विष्णुप्रिया मणिपुरी का और एक फेमस इरोल्पा की रेसिपी सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बनाना फ्लावर के इरोल्पा के साथ कचू के पत्ते के पकोड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज में सबका स्वागत कर रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाना फ्लावर को हमारे भाषा में कोलार्थोर बोला जाता है, तो कोलार्थोर के इरोल्पा की रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। कोलार्थोर के इरोल्पा बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो बनाना फ्लावर को कुछ इस तरीके से हम छिलका निकाल रहे हैं और इसके अंदर जो छोटे छोटे जो बनाना है उससे भी पकोड़े बनाया जाता है, तो मैं वो निकाल के अलग करके रख रही हूँ। आज का ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसी तरीके का नया रेसिपी के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बनाना फ्लावर तो हमने काट के रेडी कर लिए, इसमें हम कटहल के बीज भी ऐड करेंगे। जैकफ्रूट सीड्स को हम कुछ इस तरीके से काट रहे हैं। मैं कुछ इस तरीके से कटर के जरिए हमें कर रही हूँ। एक्चुअली इस तरीके से अगर हम बीच बराबर काट के अगर निकालेंगे तो छिलका आसानी से निकल जाएगा। मैं इसलिए इस तरीके से मैं जैकफ्रूट सीड्स को रेडी कर रही हूँ। और बनाना फ्लावर के साथ अगर जैकफ्रूट सीड्स मिला के अगर इरोल्पा बनाया जाए तो उसका स्वाद और भी दुगना हो जाता है। तो मैं जैकफ्रूट सीड्स को भी रेडी कर लिए। अभी इसमें चना दाल ऐड करेंगे। हम हाफ कप चना दाल यूज़ करेंगे इरोल्पा के लिए। चना दाल को हम रेडी करके रख लिए और मिर्चा, चना दाल और बनाना फ्लावर को हम रख देते हैं। सारी चीज़ों को धो के हम एक प्लेट में निकाल के रख रहे हैं। आज के इरोल्पा रेसिपी के साथ मैं कचू के पत्ते के पकोड़े भी बनाई हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। मैं चूल्हा ऑन कर लेती हूँ। उसके बाद कढ़ाई में अभी एक एक चीज़ ऐड करते जाऊँगी। सबसे पहले इसमें बनाना फ्लावर ऐड कर दूँगी, उसके बाद जैकफ्रूट सीड्स ऐड कर दूँगी और उसके बाद चना दाल ऐड कर दूँगी और मिर्चा ऐड कर दूँगी। उसके बाद 2 कप पानी ऐड करके 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। बॉईल करने के टाइम पे गैस का फ्लेम में मीडियम में रखी हूँ और 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख देंगे। इरोल्पा बनाने के लिए सामान बॉईल कर लिए हैं। अभी हिदल रेडी कर लेते हैं। हिदल को हम कुछ इस तरीके से प्लेट में ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और हल्का सा दबाते हुए हम हिदल को सेक लेंगे। हिदल को अच्छे से सेकने के बाद हम एक बाउल में निकाल लेंगे हिदल को और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करके हम रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। और अभी इरोल्पा बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल में मिर्चा निकाल के ऐड करेंगे। मिर्चा निकाल के ऐड करने के बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद एक ग्लास के जरिए अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। मैंने हर एक वीडियो में बताई हूँ इरोल्पा के लिए जो मिर्चा और नमक का पेस्ट जो है वो अच्छे से बनाना पड़ेगा। और अभी हिदल का पानी ऐड कर देते हैं और कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स कर लिए। अभी इसमें कटहल के बीज ऐड कर देंगे। कटहल के बीज ऐड करने के बाद हम हल्का दबाते हुए इरोल्पा बनाते जा रहे हैं। बॉयल किया हुआ बनाना फ्लावर ऐड कर देंगे और चना दाल ऐड कर देंगे और अच्छे से दबाते हुए हम मैश करते जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। मैं बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आज का ये इरोल्पा रेसिपी बना के दिखाई हूँ और उम्मीद करती हूँ पहली बार ही ये रेसिपी आप लोग परफेक्ट बना पाएंगे। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद अच्छे से हम मिक्स करते जा रहे हैं। इरोल्पा बना के रेडी कर लिए हैं। अभी ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता हम ऐड कर देते हैं। पकोड़े भी अभी रेडी कर लेंगे। पकोड़े के लिए हम बनाना फ्लावर का जो छोटे छोटे बनाना है वो साइड करके रखे थे। मैं कुछ इस तरीके से ऊपर का जो हिस्सा है वो निकाल के हम रेडी कर रहे हैं। और इस तरीके का रेसिपी यानी कि पकोड़े बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होता है। एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना फ्लावर का छोटे छोटे बनाना का पकोड़ा बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। 2 तरीके का पकोड़े की रेसिपी आज मैं शेयर करूंगी। छोटे छोटे बनाना के पकोड़े के साथ मैं कचू के पत्ते के पकोड़े भी बनाई हूँ और सिंपल तरीके से आज का ये पकोड़े रेसिपी बना के दिखाऊंगी, क्रिस्पी वाला टेस्टी वाला पकोड़े। उसके लिए हम चना दाल को अदरक और मिर्चा के साथ अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। मैं मिक्सचर जार में ऐड कर रही हूँ पेस्ट बनाने के लिए। उसके बाद हम पकोड़े बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे।
अच्छे से हम पेस्ट बना लिए। अभी एक प्लेट में निकाल लेते हैं पेस्ट किए हुए चना दाल को। बनाना फ्लावर के इरलपा के रेसिपी में पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग बहुत ही पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये बनाना फ्लावर के इरलपा और पकोड़े के रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। तो इसी उम्मीद में आज का ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक प्याज भी काट के यानी कि हम कुछ इस तरीके से कूट के ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने से इसका स्वाद और भी दुगना हो जाएगा पकोड़े का, इसलिए मैं प्याज को कुछ इस तरीके से रेडी कर रही हूँ। आज का ये पकोड़े रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर दिए। अभी हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देंगे और जीरा पाउडर थोड़ा सा ऐड करके अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश करने के बाद कचू के पत्ते के ऊपर कुछ इस तरीके से हम दाल को चारों तरफ लगाते हुए हम फोल्ड कर लेंगे पत्ते को। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से पकोड़े रेसिपी बना के दिखाई हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। मैं बहुत जल्द कचू के पत्ते के खार भी बनाने वाली हूँ, इसीलिए नया रेसिपी के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कचू के पत्ते तो रेडी कर लिए। अभी हम बनाना फ्लावर के जो छोटे छोटे बनाना है उसको भी हम कुछ इस तरीके से रेडी कर रहे हैं फ्राई करने के लिए। अभी तेल में फ्राई करेंगे। सबसे पहले कचू के पत्ते के पकोड़े को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद साइड से बनाना फ्लावर का जो पकोड़े बनाए हैं वो भी हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं। आज का ये रेसिपी कैसे बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कचू के पत्ते के पकोड़े पहले कौन कौन खाए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी सबको ही पसंद आए और बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।